इस प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की सहजता क्या कुछ हमसे कहती नहीं है। इसकी सहजता में ही सौंदर्यता है और इसके मौन में ही स्थिरता है। फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं, हमें आभास ही नहीं होता है कि हम प्रकृति के अलग नहीं हैं। जब हमारे अंदर ये धारणा, यह मान्यता बैठ जाती है कि हम तो प्रकृति से अलग हैं, प्रकृति तो हमसे कहीं दूर की बात है, हम कहीं के दूर की बात है, हम और प्रकृति अलग अलग हैं, यानी कि संसार और जीव अलग अलग हैं। जब ये धारणा हमारे अंदर बैठ जाती है तो देखिए, हर देश ने प्रतिवर्ष जंगलों की कटाई कितनी ज़्यादा अधिक कर दी है। जो देश जहाँ पर ज़्यादा गरीब है वो देश और जंगल काट रहे हैं। और आने वाली पीढ़ी तो छोड़िए, वर्तमान की पीढ़ी प्रकृति के संबंध बनाने से बहुत ही अब दूर चली जाएगी, क्योंकि संबंध तो जब बनाया था जब वो नज़दीक का हो। अब तो प्रकृति का विनाश इतनी तेजी से हो रहा है, जंगलों का विनाश, नदियों का, समुद्रों का। अब उसकी सहजता को देख पाना, समझ पाना, कुछ सीख पाना अब बहुत मुश्किल हो गया है। इन्हीं इन्हीं प्रकृति की सहजता से हमारे कई दार्शनिक, कवि कवि ऐसे बहुत ही समझदार लोग निकले और इसी की सुंदरता में रहकर, इन्हीं के सानिध्य में रहकर बहुत कुछ सीखे। पर यह वर्तमान की पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी इसके लिए अब दुर्लभ हो जाएगी कि प्रकृति की मौन, उसकी सहज अवस्था को हम चिन्हित कर पाएँ और समझ पाएँ।